हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके सामने और आज की वीडियो में मैंने आपके लिए मैसेजेस निकाले हैं। कुछ मैसेज ऑटोमेटिक राइटिंग का यूज करके आपके लिए मैंने मैसेजेस निकाले हैं और हम इस टैरो कार्ड के जरिए उसको और डिटेल में क्लेरिफाई करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये हम देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जिनके लिए मैसेज आया है, देखिए ये सफलता जो है ना, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है। मैं इसको क्लेरिफाई करूंगी टैरो कार्ड से। यहाँ पर कोई डर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई डर रहा है, किसी चीज को लेकर आप डर रहे हो। तो देखिए, आपने बहुत काम किया है, किसी चीज पे आपने बहुत काम किया है, बहुत एफर्ट लगाया है, बट यहाँ पर आप मुझे डरते हुए दिख रहे हो रिजल्ट को लेकर कि इसमें ग्रोथ होगी कि नहीं। कोई अब ये कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी लोगों का दिल टूटा है, उनको क्लैरिटी चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में चीजें अच्छी होंगी कि नहीं। आपने मेहनत तो बहुत की है, बट किसी चीज का वेट कर रहे हो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि क्या होगा। हो सकता है कि आपने मेहनत की आपकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर, या अगर कोई वर्क है तो इस प्रोजेक्ट है, अगर कोई तो इस प्रोजेक्ट वर्क को लेकर, बट अभी आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दिया, बट अभी आप उस रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ग्रोथ का वेट कर रहे हो। लेकिन ना आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी मैं देख रही हूँ। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है और सफलता मिलेगी। सफलता चलती रहती है। देखिए, सफलता आपको एक बार में आप सोचेंगे कि एक साथ में आपको मिल जाए, तो ऐसे नहीं, धीरे धीरे सफलता मिलती रहती है और आपको ग्रोथ दिखती है, थोड़ा थोड़ा करके ना दिखेगी, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ये मत सोचो कि एक ही बार आपका पर्सन आएंगे और या एक ही बार रिवॉर्ड मिलेगा। वो प्रोसेस चल रहा है और आपके लिए काम हो रहा है। आपको दिख नहीं रहा है, बट आपके लिए काम किया जा रहा है यहाँ पर। और जो भी आप सफलता चाहते हो वो सफलता भी आपको मिलेगी, यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि मेहनत जो भी करते हैं ना, तो उसका एफर्ट, उसका जो बोलते हैं ना, वो जाया नहीं, मतलब वो बेकार नहीं जाता है। आपने इतनी एफर्ट लगाया है, इतना मेहनत किया है, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। तो किसी भी चीज को लेकर, ये स्पेशली मुझे ना ये लव लाइफ को लेकर है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो, आपका दिल टूटा हुआ है और आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे कि नहीं, या फिर जो भी सिचुएशन है आपकी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी चीज को लेकर मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है किसी के लिए। यहाँ पर कुछ लोगों को ना अपनी पैसे को बचाने की जरूरत है। यहाँ पर ना पैसे को बचाने की आपको जरूरत है। यहाँ पर आप बहुत खर्चे कर रहे हो। यहाँ पर ये सोचना है कि और ना अपने आपको, काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपके पास पैसे हैं कुछ, मतलब आपके पास पैसे हैं और आप ना उसको ऐसी जगहों पे खर्चा कर रहे हैं जहां पर उसको खर्चा नहीं करने की जरूरत है। तो आपके लिए भगवान की तरफ से गाइडेंस है कि आप पैसे को बचा कर रखो। और सबसे ज्यादा, अगर आप पैसे में ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो, कहीं ऐसे कुछ काम कर रहे हो जिसमें कुछ गलत हो रहा है, मतलब ईमानदारी, वहां पर आपने ईमानदारी दिखाने की जरूरत है, बट वहां पर कुछ गलत आपके हाथों हो रहा है, तो वहां पर भगवान बोल रहे हैं तो उस चीज को सही करने की आपको जरूरत है। और जरूरत की चीजें आपको लेनी है। अगर आपके पास पैसे बहुत आए हैं इस वक्त, या है आपके पास, तो उसको ऐसी चीजों में मत वेस्ट करो जो कि आपके लिए उतनी जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जो पैसे है ना, आपको सेव करके रखने की जरूरत है, जो कि आगे फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर ये पैसे आपके लिए बहुत यूज आएंगे। तो आपको भगवान बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ओवर खर्चे करने की जरूरत नहीं है। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आपको पैसे सेव करके रखने की जरूरत है। और उसके अलावा आपको ना ईमानदार रहना है कोई भी चीज को लेकर, चाहे वो अपनी फीलिंग को लेकर हो गया, या पैसे के मामले में भी ईमानदार रहने की जरूरत है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कुछ लोग रिग्रेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मनी से रिलेटेड मुझे काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ लोग रिग्रेट कर रहे हैं, गलतियां वो कर रहे हैं लेकिन साथ में रिग्रेट भी कर रहे हैं।
तो देखिए, एक तो पहली बात गलतियां नहीं करने का, और करना भी चाहिए, कर भी दिया अगर तो और पछताना भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार पछताए, आपने गलती मान ली आपने, तो आप बार बार उस चीज को लेकर आप रिग्रेट में रहेंगे ना, तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो हो गई गलती, अगर आपसे किसी चीज को लेकर गलती हो गई है तो आपको वो गलती, देखिए होता क्या है ना कि आपने कोई गलती की और आपको रियलाइज हो गया कि हाँ मेरे से गलती हो गई है कोई भी चीज को लेकर, तो आप उसको लेकर आपने रियलाइज कर लिया, आपने जिसे माफी मांगनी थी मांग ली, या जो भी रिग्रेट था आपने कर लिया, अब उसको वहीं पे छोड़ देना है आपको। होता क्या है ना कि आप ना उसको पकड़कर खींचते रहते हैं, मतलब आप रिग्रेट को हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो होता क्या है ना, तो फिर ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो आपके साथ हमेशा रहती है, और भी गलतियां आप करते जाते हैं फिर, या और ये जो रिग्रेट वाली जो फीलिंग है ना वो कहीं भी ना आप सही से काम नहीं करने देती है आपको, हमेशा माइंड में ओवर थिंक चलते रहता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब आपको इस चीज का पछतावा हो चुका है, आपने मान ली है गलती, तो आप उधर ही वहां पे उसको छोड़ दो, बस उस लेसन को याद रखो। ये मत सोचो कि अब बार बार की मेरे से गलती हो गई है, ये मुझे सजा मिलेगी भगवान की तरफ से, डर भी अब और डरोगे तो चीजें सही नहीं जाएंगी फिर आपके लिए, फिर आप कहीं भी कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे, कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई गलती की है तो वहीं पर आपको छोड़ देने की जरूरत है। अगर आपने पछतावा आपने कर लिया, माफी मांग ली कि जिसके साथ में गलती की है, अगर उनसे जो भी कुछ है, उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ दो, बस उसका लेसन आपको याद करना है, मतलब उससे जो सीख मिली है उसको साथ में लो कि फिर से गलती नहीं करनी है, और आगे बढ़ जाओ। आप लेट गो, ये चीज को जाने दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये आप काफी लोगों को यहाँ पर करने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ लोग ना बहुत पैसे को लेकर बहुत आपको हो सकता है कि आपके लिए ही ये मैसेज है कि एक कभी पैसे बहुत आ जाते हैं आपके पास, तो आप पैसे बहुत वेस्ट करने लगते हैं, आप बहुत कुछ भी बेमतलब की चीजें लेने लगते हैं। और कभी आपके साथ ऐसा होता है कि बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो उस टाइम आपको एग्रेशन आता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी मतलब बहुत एग्रेशन आने लगता है। ये काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि जब पैसे रहते हैं तो आप और उसको खर्चा कर देते हैं, बेमतलब की चीजों पे आप वेस्ट करते हो। लेकिन ना जब पैसे नहीं रहते हैं ना तो आप एग्रेशन में आ जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, आप किसी पे भी गुस्सा निकालते हैं, आपको ना मतलब बेचैनी होने लगती है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। तो ये हालत काफी लोगों की यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो और बाद में आप पछताते भी हो, तो ये चीज से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपको ना योगी बनना है, एक योगी बनना है। योगी का मतलब क्या होता है ना कि उसको ना अपनी लाइफ को एक योग की तरह जीना है। मतलब अगर पैसे बहुत भी है तो उतना ही यूज करो जितना आपको जरूरत है। एक्स्ट्रा है तो आप उसको सेव करके रखो फ्यूचर के लिए, और उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा है तो आप किसी को हेल्प कर सकते हो, लेकिन आपको ना वो वेस्ट नहीं करना है। तो इसको ये एक योगी का मतलब क्या होता है, योगी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई जाकर संन्यास ले योगा करे। योगी का मतलब होता है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं इसी को एक योग की तरह जिए। योग की तरह जीने का मतलब है कि अपने साथ में, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है ना, योग मतलब होता है जोड़ना, कोई भी चीज को जोड़, योग करना। योग होता है ना हम प्लस करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्लस बोलते हैं, प्लस करना, तो हिंदी में उसको योग बोलते हैं, जोड़ना बोलते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने का मतलब है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब आप आत्मा के साथ में यानी आपके साथ में परमात्मा को लेकर चलते हो, मतलब भगवान को साथ में लेकर चलते हो, तो आपकी जो लाइफ है ना एक योगी की लाइफ हो जाती है, और आप जो भी काम करोगे ना वो सही होता है फिर, और फिर आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने लगता है। मतलब अभी यहाँ पर अब ये आपकी लाइफ पे कैसे सूट करेगा, कैसे आएगा, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर जब आप पैसे भी अगर आपके पास ज्यादा है तो आप एक योगी की तरह जियो कि जितना जरूरत है यूज करो, और सोचो कि भगवान आपके साथ में है, भगवान आपको ये सब सिखा रहे हैं। आप ना भगवान का ये जो लेसन है हर वक्त याद रखो, तब ना आप रास्ता भटकोगे नहीं, फिर ना आप बेमतलब का खर्चे नहीं करोगे। आप ये सोचो कि लक्ष्मी जी आपको पैसे दी हैं,
तो वेस्ट करने के लिए उन्होंने पैसे नहीं दिया है आपको, आपको खर्चे करने के लिए। तो आप जितना जरूरत है यूज करो, बाकी का सेव करके रखो, बचा के रखो, और एक्स्ट्रा है तो आप किसी को दान कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो करते हो ना, तो यहाँ पर आपने वो भगवान को साथ में रखा है, आप एक योगी की लाइफ जी रहे हो। और ऐसे ही हमको लाइफ जीनी है, एक योगी की तरह हमको एक सफल योगी बनने की जरूरत है। ये यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर किसी का नाम अदिति हो सकता है, अगर किसी का नाम अदिति है तो इसमें आगे आप देखो, इसमें आपके लिए मैसेजेस रहेंगे। और या फिर अदिति नाम की कोई पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना आपको किसी का घमंड, कोई जिसके लिए मैसेज है उनके लिए मैसेज है यहाँ पर। एक सेकेंड, इसको क्लेरिफाई। यहाँ पर आपको ना बोला जा रहा है, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में सफल बनने की जरूरत है। हो सकता है आपको किसी ने चैलेंज दिया है, या आपको यहाँ पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, आप अब सफलता लाओ अपनी जिंदगी में, सफल बनो। और अगर जैसे जैसे आप सफल बनोगे ना, तो किसी का घमंड टूटेगा वहां पर। हो सकता है कि कोई आपके विरोध में है, कोई आपके ऑपोजिट में है, जो आपके वो चैलेंज आपको दिया है जाने अनजाने, जानबूझ के भी चैलेंज दिया है, या उनको लगता है कि उनसे ज्यादा सफल कोई हो नहीं सकता, ऐसा कोई घमंड कर रहा है आपकी लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप इतनी मेहनत करो कि सबका मुंह बंद हो जाए, सब वहां पर आपकी मेहनत से सब झुक जाए। मतलब ऑटोमेटिक, आपको किसी को झुकाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, आप अपना काम करो, आप अपनी लाइफ में सफल बनो। ऑटोमेटिक जो आपके सामने घमंड दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, ऑटोमेटिक उनका अहंकार टूट जाएगा। लेकिन आप ये सोचकर मत करो कि मुझे सामने वाले का अहंकार तोड़ना है इसलिए मुझे सफल बनना है, ऐसा नहीं आपको करना है। आप अपनी लाइफ में जो भी आपके काम है, आपको सफल होना है, आपको अपनी लाइफ में अच्छा करना है, वो आप करते रहो। और वो जो उनका सामने वाला अगर कोई अहंकार आपके सामने कर रहा है, आपको चैलेंज दे रहा है, तो उनका घमंड एक दिन टूट जाएगा। आपको उस तरफ सोचना नहीं है, वो भगवान का काम है। और अगर आप किसी चीज को लेकर घमंड कर रहे हो, आपको अहंकार है कि मैं उनका एक घमंड तोड़ दूंगा, या फिर या आप किसी को चैलेंज दे रहे हो कि आपके जैसा वो सामने वाला नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर आपको अपने घमंड को तोड़ने की जरूरत है, अपने घमंड को खत्म करने की जरूरत है, यहाँ पर अहंकार को निकालने की जरूरत है अपने अंदर से, अगर ये आप कर रहे हो तो। यहाँ पर ना आपको ना बड़े बड़े महात्मा के बुक्स पढ़ने की जरूरत है, बड़े बड़े महात्मा के जो विचार हैं वो पढ़ने की आपको जरूरत है। जो बड़े बड़े योगी हैं, महात्मा हैं, उनकी बुक्स पढ़िए, वो क्या कहते हैं जिंदगी को लेकर, क्या चाहते हैं वो करिए, वो क्या करते थे। और यहाँ पर भगवान से आपको प्रेयर करने की जरूरत है। काफी लोगों के लिए मैसेज है कि आप किसी चीज से डर रहे हो, कोई कुछ के लिए यहाँ पर अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तो कोई थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है, तो उस थर्ड पार्टी को लेकर आप डर रहे हो कि पता नहीं उसके वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपको मिलेंगे कि नहीं, आपका रियूनियन होगा कि नहीं। तो आपको प्रे करना है इस चीज को लेकर भगवान से। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई किसी तरह का इनसिक्योरिटी है, किसी तरह का आपको डर है आपके अंदर कि ये चीज आपके साथ में हो जाएगी, तो आपको बोला जा रहा है कि भगवान से आप प्रेयर करो, कंटिन्यू हेल्प मांगो इस चीज को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर आपको ना पुराण जो होते हैं ना, भागवतम, पुराण, उपनिषद, ये इस टाइप की बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर ना अपने मन को ना कंट्रोल करके जरूरत है। और अगर वो भाग रहा है आपका मन यहाँ वहां, तो कुछ कारण है इस चीज का। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, तो देखो कि क्यों ये आपका जो मन है ना, कहीं पे आप लगाना चाह रहे हैं बट वहां पर लग नहीं पा रहा है, बहुत इधर उधर भाग रहा है या कहीं और भटक जा रहा है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ तो कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि इस कारण से ना आप ना कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर किसी स्टडी पे या किसी काम पे आप फोकस करना चाह रहे हो बट आप ना नहीं कर पा रहे हो, तो इसके पीछे कुछ कारण है, आपको उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर
आपका ना माइंड बार बार भाग रहा है किसी चीज से ना। हो सकता है ना कि आप पूजा पाठ करते हैं तो उस चीज से आपका माइंड दूर भाग रहा है। मतलब ना, अगर हो सकता है आपको कोई स्टडी करनी है, बहुत हाई लेवल की कोई स्टडी कर रहे हो, और ये हो सकता है, या फिर आप कोई टीचिंग करते हो, कोई काम करते हो आप टीचिंग फील्ड में, या फिर आप कोई स्टडी कर रहे हो बड़े लेवल की, कोई डिग्री, कोई बड़ी डिग्री या कोई बड़े लेवल की स्टडी कर रहे हो, या फिर आप खुद टीचर हो, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए बोला जा रहा है या ले रहे हो, तो यहाँ पर ना आप उस चीज से भाग रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है उस चीजों में। तो इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण आपको सर्च करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। उसके अलावा देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ में। आप ना कुछ कहीं और, आप ना कुछ सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी और चीजों पे आपका ध्यान लग रहा है, और आप अपने इंट्यूशन को सुनकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको आगे जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है वो आपको करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप अपने लाइफ में आप ना वहीं पे रुक जा रहे हो, या ओवर थिंक कर रहे हो, या किसी और चीजों में आपका मन लगने लग रहा है। इसकी वजह से ना आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी चीजों पे। उसके अलावा यहाँ पर मैसेज आया है, हिम्मत आपको रखने की जरूरत है। अगर कोई अगर आपका अपमान कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, और उस अपमान को भी, अगर कोई आपका इंसल्ट कर रहा है तो उस वक्त आपको कुछ बोलो मत, वहां से निकल जाओ आप। ठीक है, आप सुनकर एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, उसका आपको जवाब नहीं देना है, या फिर वहां से आप हट जाओ साइड में। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो उससे आपको लड़ाई फाइट नहीं करनी है आपको। यहाँ पर आपको दृढ़ संकल्प लेकर आपको जो भी आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करने की जरूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका माइंड बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो देखो कि क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, किस चीज की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और उसको अपनी लाइफ से निकालो या कम करो वो चीज को। अगर आप बहुत मोबाइल में रहते हैं, या फिर आप अगर फ्रेंड्स में रहते हैं, देखो आप क्यों भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, किस चीज के पीछे आपका माइंड बार बार क्या सोच रहा है। अगर किसी एक चीज पे आप फोकस करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, तो देखो कि आपका माइंड कहाँ पर बार बार भाग रहा है, और उसको फिर अपनी लाइफ से कम करने की ट्राई करो। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर ना आपको दृढ़ संकल्प के साथ में आपको बैठना है कि नहीं, अभी मैं नहीं उठूंगी, और या नहीं उठूंगा, जो कर रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा, ऐसे संकल्प करना है वहां पे। दृढ़ संकल्प की में ऐसे बैठ सकते हो कि मुझे 15 से 20 मिनट या 1 घंटे के लिए मुझे यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हो या स्टडी, जो भी आप जिस चीज के लिए भटक जा रहे हो बार बार, जो भी आपका काम है, तो आप संकल्प लो कि मुझे 1 घंटा या आधा घंटा ये काम करना है, और नहीं करूँ, उठना नहीं है बिना किए हुए। ऐसा संकल्प लेकर आप बैठो और वो काम कंप्लीट करो। और इससे, ये जब आप करते हैं ना, तो बहुत आपको इससे फायदा होगा। यहाँ पर काफी लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर है हमेशा आपके साथ में है। आपको चाहिए तो, अगर कंफ्यूज रहते हो अपने पार्टनर को लेकर, तो आप खुलकर उनसे बात कर सकते हैं कि वो आपको चाहते हैं कि नहीं, या ये रिश्ते में क्या चाहते हैं वो। ऐसे उनसे खुलकर आप बात कर सकते हैं अगर आप को कंफ्यूज हो रहे हो अपने रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पर ना आपको ज्यादा बोलते ना कि थोड़ा सा दुखी जैसा फील हो रहा है आपको। आंखों में कभी कभी आपके पार्टनर को लेकर आंखें आपकी, मतलब आप रोने लगते हैं अपने पार्टनर को लेकर, या बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उस चीज से आपको निकलने की जरूरत है। आपको किसी के भी सामने रोने की जरूरत नहीं है, अपने दुख को सभी को बताने की जरूरत नहीं है। इस चीज से लोग समझेंगे नहीं और आपका मजाक ही बनाएंगे। तो आप, अगर आपको अपने पार्टनर को लेकर रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो आपको ये बात किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफी लोगों के लिए मैसेज है, आपको गणपति बप्पा का पूजा करने की जरूरत है। काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप मैरिड है, ये जिसके लिए मैसेज है ये मैरिड है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ खराब हो सकती है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम क्लैरिटी लाते हैं।
अब ये कोई लड़की फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकते हैं। आप कुछ तो ऐसे एक्शन आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी पे असर हो रहा है। कुछ ऐसे चीजें आप कर रहे हैं अपने लाइफ में जिसकी वजह से ना आपकी जो शादीशुदा लाइफ, अच्छी खासी लाइफ है, उसमें प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो उस वो आपको समझना है यहाँ पर कि इससे आपकी लाइफ खराब ही होगी। तो यहाँ पर उस चीज से आपको निकलने की जरूरत है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप, हो सकता है कि किसी और पर्सन के साथ में आप बात कर रहे हैं या उनके साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो उतना आपको, आप जानते भी नहीं हो उसको अच्छी तरीके से, ऐसा किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आया है। देखिए, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से एनर्जी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर जिसके लिए मैसेज है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि आपको, आप मैरिड हैं और ऐसे पर्सन के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हैं या उनके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं या उनके साथ बात कर रहे हैं। मतलब बात, मतलब फ्रेंडशिप से ज्यादा बातें हो रही हैं आपकी, मतलब एक रिलेशनशिप जैसी बातें हो रही है। तो और वो पर्सन जिनके साथ आप बात कर रहे हैं वो आपसे उतने, आप उनको उतना अच्छे से जानते भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने लाइफ के साथ आप अपनी लाइफ को, शादीशुदा लाइफ को आप खराब कर रहे हो यहाँ पर। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है और इस चीज से आपको निकलने की जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ पर, आपकी मैरिज लाइफ खराब हो रही है। ये किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे पर्सन के लिए जो आप के लिए उतना आप जानते भी नहीं हो उस पर्सन को, वो नए हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या उतना आप नहीं जानते हो कि वो सच में वो पर्सन अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, और उनके वजह से आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, अपनी मैरिज लाइफ को। काफी लोगों के यहाँ पर बोल मैसेज है कि आपको किसी भी चीज को लेकर लालच नहीं करनी है, लोभ लालच से बचने की जरूरत है। और कुछ तकलीफें हो रही है, कुछ स्ट्रगल आपको सहना पड़ रहा है। तो आप ये सोचो कि लाइफ में ऐसी चीजें चलती रहती हैं, अप डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। आप ये सोचो कि कभी कभी भगवान हमारे स्ट्रेंथ की परीक्षा लेते हैं, स्ट्रेंथ का टेस्ट लेते हैं कि कितना तक हम सह सकते हैं भगवान, अगर हमारा टेस्ट ले रहे हैं तो। और लाइफ में अप डाउन चलते रहते, तो आपको घबराना नहीं है। हर एक प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर किसी चीज में आपको अच्छा बनना है या सक्सेस पानी है, तो आपको लगातार उस चीज में प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपको मैसेज आया है, तभी आपको जाकर सफलता मिलेगी। और आपको हिम्मत बनाकर रखनी है, हिम्मत बनाकर रखनी है आपको। और कुछ के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अभी जो मैसेज मैंने बताया कि आप अपनी लाइफ के साथ में, मतलब किसी और पार्टनर के साथ आप जा रहे हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पर आपके बारे में ना होकर ये आपके हस्बैंड के या आपके वाइफ के बारे में हो सकता है कि वो किसी अनजान के वजह से आपके साथ रिश्ते में, मतलब रिश्ते को खराब कर रही हैं या कर रहे हैं। मतलब ये जो मैसेज था, अभी जो मैंने मैसेज बताया आपको कि मैरिज लाइफ खराब कर रहे हैं किसी और की वजह से, किसी और के लिए, तो ये उल्टा भी हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए ना होकर ये आपके, मतलब ये आपके हस्बैंड या वाइफ ये चीज कर रहे हैं। और ये बात आपको शायद से पता है और या नहीं पता है, तो अभी आपके लिए यहाँ पर मैसेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज कुछ लोगों के लिए आया है। आप पहले चेक कर लो, कंफर्म कर लो ऐसा कुछ है, तभी आप उनसे बात करो या आगे का कुछ भी सोचो। सिर्फ रीडिंग देखकर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सचमुच आपके हस्बैंड या वाइफ आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज एक गाइडेंस के लिए हम देते हैं। अभी सभी के लिए मैसेज है या नहीं है, वो एक बार आपको खुद कंफर्म करना है। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं
या फिर आप उनसे बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से, फिर आप इस बारे में कोई एक्शन आप लो। लेकिन हो सकता है कि ये आपके लिए मैसेज हो, या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसा कर रहे हैं कि किसी और की वजह से अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, अपने मैरिज लाइफ को। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको ज्यादा आप उन्हें माफ कर दो और उन्हें स्वीकार करो, आप उनसे दूर मत, मतलब जैसे कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने पार्टनर को चीट नहीं कर रहे, बट आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है किसी और के वजह से, तो आप वो उनको माफ कर दो और उनको स्वीकार कर लो, स्वीकार करो, उनको माफ कर दो और आप उनसे बात करो कि आगे से ऐसा वो ना करें। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां सभी से हो जाती है, तो ये काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है। परंतु ये सब चीजों को एक लेसन की तरह आपको लेना है। अभी हम आपके लिए और कुछ मैसेजेस निकालेंगे और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। कोई भी चीज आप करते हो तो बहुत प्यार से आपको करने की जरूरत है और क्लियर माइंड सेट के साथ में आपको करने की जरूरत है। अगर आप ना कोई भी चीज, अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मामला है तो खुलकर बात करो सामने वाले से और प्यार से बात करो आप। और प्यार से जो भी कुछ करते हो ना आप, मतलब जैसे कि सामने वाले को एक बच्चे की तरह आप समझो कि उनको नहीं, छोटे बच्चे हैं, मतलब कोई भी आपका कोई पार्टनर भी है तो आप उसी तरह से आप उनकी केयर करो या उनको समझो। इस टाइप से आपको प्यार से बात करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आप कोई एक्शन भी ले रहे हो, कोई काम कोई कर रहे हो, ये कोई मनी से रिलेटेड या आपके वर्क से रिलेटेड है और आप कोई काम करना चाहते हो, तो आप बहुत ही ना खुशी मन से आपको वो काम करने की जरूरत है और क्लियर रह के आप उस काम को करो। कोई कंफ्यूज रह के आपको कोई, अगर कोई प्रोजेक्ट में आप आ जाना चाह रहे हो, कोई काम करने की शुरुआत कर रहे हैं या कोई ऑलरेडी करते हो और उसको और अच्छा करना चाहते हो, तो गाइडेंस है ना कि आप ना प्यार से खुशी से उस काम को करो। माइंड में ना नेगेटिव लेकर न करोगे तो नेगेटिविटी ही उस काम में आएगी। तो खुशी से आपको करने की जरूरत है और उस काम में ना फुल क्लियर होकर करो। कंफ्यूज होकर भी आप काम करते हो ना तो सफलता नहीं मिलती है उस काम में, आपको गलतियां होने लगती हैं, गड़बड़ होने लगती है। तो पूरी क्लैरिटी लेकर पॉजिटिव माइंड के साथ में खुश रहकर आप कोई भी काम करो, कोई भी एक्शन लो और उस जो भी आप चाह रहे हो उसको मैनिफेस्ट करो, प्रेयर करो, तभी आपको जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। तो ये काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।